बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री श्री 1008 श्री किशोरी शरण बाबा सूरदास तिलपत वाले महाराज की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज 2023 1 जनवरी शुरू होने जा रहा है। तो आज हमें भी अपने जीवन की नई शुरुआत, नई उमंगता के साथ शुरुआत करनी है। देखिए, नीम अपनी कड़वाहट छोड़ता है, नींबू अपनी खटास छोड़ता है और गन्ना अपनी मिठास छोड़ता है। अब ये आपको प्रयत्न करना है, आपको किस चीज के साथ चलना है। गन्ने वाली मिठास यदि हम साथ लेकर चलते हैं, आप अपने जीवन में नित्य प्रति अपने मंदिर में, अपने घर में, देखिए नई वर्ष शुरू हो रही है, तो आप अपने मन की बात या अपने मन का जो भी काम है, आप नित्य प्रति भगवान के मंदिर में, किसी का शरीर अस्वस्थ है, भगवान को निवेदन करो। घर के टेंशन के लिए, दुकानदारी के लिए, गृह कलेश के लिए, किसी भी वस्तु के लिए भगवान से नित्य प्रार्थना करो कि ठाकुर मेरा ये काम हो जाए, और वो होगा। लेकिन उसके लिए शर्त इतनी है कि जीवन में मिठास ना हो। गन्ने वाली मिठास अपने साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि मिठास जब जीवन में आएगी, जब मिठास जीवन में आएगी तो भगवत कृपा से उस मिठास की उतनी ही ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो ये 2023 हमको कैसे जीना है, इस पर विचार करना है। और मैं सत्य कहता हूं, जो भी आप मांगोगे मिलेगा, लेकिन संकल्प करना है कि हमने अपने जीवन में मिठास को रखना है, जीवन में मिठास को रखना है। जब आपके जीवन में मिठास आएगी तो उसकी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी, और परमात्मा की कृपा से वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और ये नया साल जो शुरू हो रहा है, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिए, ये जो शरीर है, ये भगवान ने हमें बड़ा सुनहरा अवसर दिया है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के अंदर सुमति भी है और कुमति भी है। विचार आपको करना है कि कुमति के साथ रहना है या सुमति के साथ रहना है। ये शरीर सोने का शरीर है, सुंदर है। देखिए, लंका में एक बात मुझे याद आई, लंका में विभीषण भी सोया है और कुंभकर्ण भी सोया है। विभीषण यानी सुमति, कुंभकर्ण यानी कुमति, दोनों सोए हुए हैं उसी लंका में। ये शरीर भी लंका ही समझो। इसके अंदर कुमति भी वास करती है और सुमति भी वास करती है। विभीषण को सत्संग ने जगाया और कुमति को अहंकार ने जगाया, यानी हनुमान जी ने जगाया, है ना। हनुमान जी ने विभीषण को जगाया। तो इसी प्रकार अब आपको ये विचार करना है, चौपाई आती है ना रावण, ते ही समय विभीषण जागा, हनुमान जी का दर्शन हुआ। तो अब आपको विचार करना है कि शरीर में कुमति भी है, सुमति भी है ना? तो सुमति को जगाना है, कुमति को मारना है, सुमति की मिठास को बढ़ाना है। ये संकल्प करो 2023 में। 2023 अभी आरंभ होने वाला है, ये संकल्प करो। और देखो, ये शरीर अयोध्या भी है। अयोध्या में आपने देखा, अयोध्या में भरत जी भी रहते थे, मंत्रा भी रहती थी, और उसी अयोध्या में राम जी भी रहते थे।
लेकिन एक बहुत विचार करने बात है, विचार करने योग्य बात है। विचार करना, मंथरा यानी कुमति है ना, भरत यानी सत्संग, शत्रुघ्न यानी संयम, और राम जी भी वास करते थे। लेकिन जब तक भरत जी अयोध्या में थे तब तक मंथरा की यानी कुमति की चाल नहीं चली, और जैसे ही भरत जी ननिहाल गए तो पीछे से मंथरा की चाल आ गई। मतलब सीधा सा है, मतलब ये है कि जब तक जीवन में सत्संग रहेगा, जब तक जीवन में सत्संग आपके साथ रहेगा, तब तक कुमति की कुठारी आप पर नहीं चल पाएगी। तो ये संकल्प करो कि हमने रोज नित्य प्रति सत्संग से जुड़ना है, और सत्संग जिसके जीवन में रहेगा माई बाप, वो जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं। एक सज्जन एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहा मुझे प्रॉब्लम है, वीकनेस है, कमजोरी है। तो डॉक्टर ने चेक किया, कहा आपको शुगर है? हाँ शुगर है। तो उसने कहा आपको शुगर है तो देखो कहीं इधर उधर चक्कर में दवा गोली के में पड़ना नहीं, इसका इलाज होता नहीं है। और तो फिर आप तो नियम से दवा खाइए, परहेज करिए। मरीज ने कहा ठीक हो जाएगा। बोले ठीक नहीं होगा, लेकिन आप दवा नियम से लोगे, परहेज करोगे तो ये कंट्रोल में रहेगा। समझना, ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, अहंकार, तृष्णा, ममता, ये सब जितने भी जो शत्रु हैं, ये चलते ही रहेंगे। कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी मत्सर है, कभी चिंता है, कभी टेंशन है, कभी लड़ाई है, कभी झंझट है, सब चलेगा। लेकिन सत्संग रूपी दवा यदि लेते रहोगे तो ये बिगड़ेगा नहीं, ये बीमारी बिगड़ेगी नहीं, ये कंट्रोल में रहेगी। ये 2023 वर्ष आरंभ हो रहा है सत्संग से जुड़ा है, क्योंकि सत्संग हमारे विवेक के साथ है। विवेक, सत्संग यानी विवेक, जीवन विवेकमय हो जाता है ना। इसलिए ये सत्संग रूपी दवा समय समय पर लेते रहना चाहिए। तो ये जितने भी जो हमारे शत्रु हैं, ये सब कंट्रोल में रहते हैं, सब कंट्रोल में रहते हैं। और कई बार देखो, जैसा हम चाहेंगे, जब कंट्रोल में रहेगा, मन शांत रहेगा, तो फिर जैसा हम चाहेंगे आप देखोगे वैसा ही वैसा आपको सब कुछ मिलने लगेगा। क्योंकि आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है, वो निरंतर बढ़ेगी। सात्विक ऊर्जा जो शरीर में बढ़ेगी तो आप देखेंगे आपके सारे काम धीरे धीरे सारे काम करने लगते हैं। और जोर जबरदस्ती से लिया हुआ कोई कार्य, मुझे लगता है कि वो अच्छी बात नहीं। कई बार कोई चीज हम किसी की बिना मर्जी के भी प्राप्त कर लेते हैं। सहजता से भी कोई चीज वस्तु मिल जाती है ना, उसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। एक मुझे कथा याद आ रही है। एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों जा रहे थे, तो किसी पिंड में किसी गांव से गुजर रहे थे। तो रास्ते में एक अंधा व्यक्ति और रास्ते में बैठा हुआ था। भगवान, काश मेरे भी आंख होती, मुझे भी आंखें दी होती तो मैं भी आपका दर्शन करता, दूर दूर मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाता। वहां
आके बिहारी जी दर्शन करता, राधा वल्लभ करता, इधर जम्मू माता वैष्णो देवी करता, है? कितने ऊंचे ऊंचे दरों पर तू विराजमान है, तेरा मैं दर्शन करता, और वो रो रहा है। माता पार्वती ने देखा, तो माँ तो माँ है, क्योंकि कुपुत्रो जाये तत्क्वचित् अभी कुमाता न भवति। माँ ने देखा तो बाबा भगवान भोलेनाथ को कहा, प्रभु ये अंधा है, इसको दिखता नहीं, इसको नेत्र दीजिए, नेत्र प्रदान करो। भगवान ने कहा, देवी ये जो कुछ है ठीक है, ये नेत्र देने योग्य नहीं है। लेकिन माँ ने जिद किया, भगवान ने कहा ठीक है, उसको नेत्र दिए, आंखें आ गई। उसी गांव में और थोड़ा आगे बढ़े, एक विकलांग, और वो गा रहा था, ऊंचे पहाड़ा तेरा वास ठाकुर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर तू रहने वाला, काश मेरे भी पैर होते, मैं भी आपकी यात्रा करता, मैं भी आपका दर्शन करता, मैं भी बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों पे तेरा दर्शन करने जाता। तो देखा, पूछा क्या है, बोली ये विकलांग है। मैया ने कहा कृपा करो, आप तो करुणा अवतार हैं, करुणा के सागर। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो ये इस योग्य नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो ठीक है। भगवान ने उसको उसकी विकलांगता को दूर किया और थोड़े आगे बढ़े। देखा रास्ते में एक बंदा बैठा, उसकी आंखों में आंसू है, वो कुछ कहना चाह रहा था, कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। तो किसी को पूछा क्या हुआ इसको, बोली ये बोलने का प्रयास करता है, बोलना चाहता लेकिन ये गूंगा है, बोल नहीं पा। मानो वो कह रहा हो कि ठाकुर मुझे भी वाणी दीजिए, मैं भी आपका अच्छा अच्छा भजन गाऊंगा, अच्छा कीर्तन करूंगा, अच्छी गल्लाएं करूंगा, अच्छी अच्छी बातें करूंगा, सत्संग सुनूंगा, सत्संग सुनाऊंगा, धर्म का प्रचार करूंगा। तो माने आग्रह किया। अब बाबा भोलेनाथ तो क्योंकि करुणा के अवतार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये करुणा के ही अवतार हैं, एकदम कर्पूर गौरम, सुंदर गौर वर्ण है। अच्छा, कई लोग ना भगवान शंकर को नीला दिखाते हैं। भगवान शंकर नीले नहीं है भैया, वो तो जो विष पिया था ना, वो थोड़ा सा विष पीने में जो थोड़ा कंठ नीला हो गया था, उतनी जगह नीली है। बाद बाकी तो कर्पूर जैसे एकदम गौर वर्ण के हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, एकदम गौर वर्ण है, और ये करुणा के ही अवतार हैं। भगवान ने उसको वाणी दे दी। आगे गए तो एक बंदा और मिला, और दीनहीन दरिद्रता, भूखा प्यासा मर रहा, रो रहा है। तो माता ने कहा कि प्रभु कृपा करो, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसको धनवान बना दो। भगवान की कृपा बना दी, सहजता से ही उनको वो चीज प्राप्त हो गई। और चारों चले गए, भगवान भी विचरण करते हुए माता के साथ आगे बढ़े। कुछ समय बाद उसी गांव से भगवान शंकर का दोबारा निकलना हुआ। तो माता पार्वती ने कहा, नाथ ये तो वही गांव लगता है जिस गांव में आपने अपनी करुणा वर्षाई थी। तो चलकर देखते हैं, वो लोग तो अब बड़े अच्छे से होंगे, बड़े अच्छा काम कर रहे होंगे, दान कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, चलकर देखते हैं। तो जैसे ही नगर में प्रवेश किया, एक जगह भीड़ लगी थी और एक बंदे को लोग मारने के लिए खड़े थे। पूछा, भैया इसको क्यों मार रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज पहले अंधा था, अभी आंख आ गई, इधर स्त्रियां नहा रही थी तो छुपकर स्नान करते हुए देख रहा था। माता पार्वती को गुस्सा आई कि त्रिशूल उठाकर बस इसको मारी डालो। भगवान ने कहा ठहरो, और थोड़ा आगे बढ़े तो एक भाई एक
महिला के पीछे डंडा लेकर दौड़े दौड़े जा रहा, और पीछे उसके गांव वाले। पूछा, भैया रुको, क्या बात है, इसे क्यों मार रहे? बोले, महाराज कुछ दिन पहले ये लंगड़ा था, विकलांग था, लेकिन इसको पैर क्या मिले हैं, इसने पूरे पिंड का जीना हराम कर दिया। जब देखो जब किसी को गाली, किसी को मारना, किसी को पीटना। और थोड़ा बड़े आगे देखा तो एक बंदा छत के ऊपर खड़ा होकर पूरे गांव को, पूरे पिंड को गाली दे रहा, दारू पी रखी। मैया ने, पार्वती माँ ने देखा भोले बाबा की ओर, तो कहा ये वही है गूंगा। और थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक व्यक्ति पूरे गांव के लोगों को ऐसे जबरदस्ती संगमेश्वर हस्ताक्षर करा रहा है। वो जमींदार बन गए बड़ा। बोले, ये का ये वही है जो आपने धनवान बनवाए। मतलब कहने का ये है कि भगवान ने जो कुछ आपको दिया, देखिए सरलता से यदि जीवन में कोई वस्तु मिलती है तो लोग उसका महत्व नहीं समझते। महत्व तभी समझ में आता है जब मेहनत से कोई वस्तु हमें मिले। तो आप सरलता, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साल का नया वर्ष है। सरलता और सहजता के लिए एकदम कोई एक के दो करने का चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा। मेहनत करके ही धन अर्जन करो, उसमें मिठास होगी, है ना। क्योंकि जब कोई बहुत जल्दी कोई चीज वस्तु मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। और इसलिए ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो वैल्यू समझ में आती नहीं। वो इतना सब कुछ चारों को मिला, लेकिन वैल्यू समझ में आई नहीं, उसका दुरुपयोग किया। तो हमेशा भगवान ने जो कुछ दिया है या जो कुछ मिले, उसको भगवान का प्रसाद समझकर यूज करो, भगवान का प्रसाद समझकर उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप संकल्प करो कि अब हमको अपने जीवन में मिठास को लाना है। गन्ने वाली मिठास जब हमारे जीवन में आएगी तो आप देखोगे वो उत्तरोत्तर वो मिठास बढ़ती चली जाएगी। और मिठास जब आपकी आएगी, मिठास जब आपकी बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि आप जो सोचते हैं वही नियम आपका पूरा होगा। आप फिर धनवान बनोगे, है ना। धनवान बनेंगे, और धनवान बनेंगे तो दान करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम अपने जीवन में मिठास लाएंगे तब। इसलिए, और कई बार क्या होता है, व्यक्ति अक्षय कर्म करता है, सत्संग करता है, दान करता है, पुण्य करता है, लेकिन वो करते करते चला जाता है, शरीर पूरा कर जाता है, तो क्या मोक्ष मिला? कई बार कोई अच्छा व्यक्ति कर्म करते करते चला जाता है, तो फिर जरूरी नहीं कि उसको मोक्ष मिल जाए, लेकिन ये जरूरी है कि भगवान ने गीता में कहा कि जहां जिसको मैं छोड़ता हूं, जिस जगह मैं छोड़ता हूं, भगवान का नियम है वो उसी जगह आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। आप जिस स्थिति में यदि किसी कदाचित अच्छा कार्य करते आप शरीर त्यागते हैं, तो आपका कोई भी शरीर जब आएगा उसी स्थिति में आएगा। आपने देखा ना, कोई बच्चा किसी राजा के घर जन्म ले रहा है और कोई किसी बेचारे गरीब के घर जन्म ले रहा है, ऐसा होता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यही है जो आपका अपना प्रारब्ध है। भगवान आपको वहां उसी जगह से पकड़ते हैं जिस जगह आपको छोड़ा। ये भगवान का नियम है। इसलिए, लेकिन ये सब आएगा कैसे? जो मैं बोल रहा हूं, ये जीवन में मिठास आएगी कैसी, सहजता आएगी कैसे? तो इसके लिए जीवन में गुरु कृपा, क्योंकि गुरु जब जीवन में आएंगे तो नियम आएगा, और नियम आएगा तो साधना आएगी, है ना। नियम आएगी तो साधना आएगी, और साधना आएगी तो फिर प्रेम आएगा, त्याग आएगा, प्रेम आएगा, परमात्मा आएगी। तो ये सब गुरु कृपा से होगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अपनी खुद ही पर्दा दीदार के लिए
अपनी खुदी ही बंदा दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं, वरना कोई नकाब नहीं मेरे यार के लिए। भगवान के लिए आप केवल नियम बना लें, नियम जरूरी है। ये वर्ष 2023 आरंभ होने वाला है, आप नियम बना लें। आप देखें मुझे जीवन में क्या रखना है और फिर आपने नियम बनाना है ना। और किसी चीज का कोई दुरुपयोग नहीं करना है, किसी चीज का कोई हमने किसी भी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करना है, बस ये नियम बनाना है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप फिर किसी भी तरह से आप दान भी करें, पुण्य भी करें, है ना, और शुरुआत करें, जैसे भी आपसे बन पड़े आप करें, निरंतर करते रहें, निरंतर करते रहें। ऐसा करने से सदा आपका वैभव, क्योंकि आपने प्रसाद समझा ना भगवान की वस्तु को, तो वैभव आपका निरंतर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और निरंतर वैभव बढ़ेगा, मिठास जीवन में आएगी, गुरु कृपा आएगी, नियम आएगा, और भगवान का भजन जब आएगा, सत्संग जब आएगा, तो आप भय से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है। देखो, कोई दुकान से डरा है कि मेरी दुकान न चली जाए, कोई बीमारी से मुझे ये ना हो जाए, कोई घर से, कोई बच्चे से, कोई नूह से, है ना, कोई डॉक्टर से, कोई वकील से, कोई पुलिस से, कोई किसी से। हर व्यक्ति डरा हुआ है, डर के साए में व्यक्ति जी रहा है। और जो व्यक्ति डर से ऊपर उठ गया, वही जीवन श्रेष्ठ। डर से, भय से मुक्त होना है, और भय से मुक्त होने के लिए ही हमारे सतगुरुओं ने भजन बताया। इसलिए आप नियम बना लें कि हमने भजन करना। भय से जो मुक्त कर दे वही तो भजन है। तो इसलिए देखिए, जिसके पास भजन है, जिसके पास चिंतन है, जिसके पास ध्यान है, वो भय से मुक्त हो जाता है। पंजाब में एक सज्जन हुए, बंदा बहादुर, तो वो बड़े बड़े युद्ध लड़े उन्होंने, लेकिन युद्ध के बीच में भी उनको समय मिलता ना, तो अपने सैनिकों को बोले तुम युद्ध करो, जीत रहे हैं, और फिर तुरंत अपने भजन में, चिंतन में बैठ जाते। जो भय से मुक्त, भय ही तो है जो हमें निरंतर मार रहा है। हर चीज, हर व्यक्ति डरा हुआ है। बस इस भय से मुक्त कैसे होना है, ये जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा है कि ये शरीर में कुमति भी है, सुमति भी है, किसके साथ चलना है, कैसे जीवन में रहना है, और भय से मुक्त हम कैसे होंगे। तो जीवन में जब गुरु कृपा आएगी तो हम भय से मुक्त होंगे, और भय, जो डर से मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया। ये डर ही तो है जो हमें फंसा के बैठा है। हर व्यक्ति डर ही तो रहा है, तो भय से मुक्त होना है। और जो भय से मुक्त हो गया, श्रुति कहती यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं, भय से मुक्त होना है। अभी देखो 2-4 दिन पहले ये शहीदी दिवस मनाया था ना दिल्ली में, आप सबने देखा होगा। साहब जोरावर सिंह, साहब फतेह सिंह, ये गुरु के 2 लाल, देखो कितना दुश्मन ने, शत्रु ने कितनी प्रताड़ना दी, कितना डराया, कितना 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 सब कुछ किया, लेकिन वो डरे नहीं, भय उनके नजदीक नहीं आया, है ना। और जिसके पास भय नहीं है ना, वही हमारे। तो अब आपको भय से मुक्त जीवन जीना है, और भय से मुक्त जीवन कैसे जीना है, उसका बहुत सरलतम तरीका है भजन। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए एक संत गाते हैं, एक कड़ी मुझे याद आ गई, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। और अब हम रोज सत्संग के बहाने 10-20 मिनट की मुलाकात
प्रभु कृपा से करते रहेंगे। और लेकिन अभी एक शब्द आप मुझे याद आया है, भजन बिन बाबरे, भजन बिन बाबरे, तेन हीरा गमाए दियो, भजन बिन बाबरे। हीरा जन्म गमायो तेने, हीरा जन्म गमायो, भजन बिन बाबरे। कितना सुंदर शरीर जा रहा है, इसको कैसे संयमित करें, कैसे समर्पण करें, कैसे भाव में आए, कैसे विश्वास करें, कैसे पूजन करें, कैसे नियम करें, कैसे आहार करें, कैसे विचार लाएं, इस पर चर्चा हम आगे करते रहेंगे। खैर, आज आप सभी के लिए बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामना, आशीर्वाद। अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कई बार लोग बोलते हैं स्वामी जी को बात कराओ या स्वामी जी से ये पूछना है, ये पूछ। देखिए, किसी का चाहे सत्संग का क्वेश्चन हो या घर परिवार का क्वेश्चन हो, भौतिकवाद का, या और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में लिख के डालना, तो उसका जवाब कोशिश करेंगे कि आपको 24 घंटे में मिले, है ना। और कई बार कोई बात कमेंट में नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई व्हाट्सएप नंबर आपको दे दें, तो उस पर लिखकर अपना लिखना। प्यार से बोलो राधे राधे।